भगवान ने स्वयं बन जाने की रचना बनाई। क्यों महाराज? अच्छा आप बताओ, इस बात से तो दूर रहिएगा कि राम जी रावण को मारने के लिए बन गए। भगवान दुष्टों के लिए अवतार नहीं लेते। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान दुष्टों के लिए नहीं आते, भगवान सज्जनों के लिए आते हैं। अरे जिस भगवान के ये सरकार इसी को भ्रिकुटी कहते हैं ना। भ्रिकुटी यदि टेढ़ी कर ले राम जी तो पूरी सृष्टि समाप्त हो सकती है। उन राम जी को रावण को मारने के लिए बन जाना पड़ेगा लंका है? राम जी अयोध्या में बैठे बैठे बाण छोड़ते, अब वो अमोघ बाण जाता रावण को समाप्त करके वापस अयोध्या लौट के आता। राम जी रावण के लिए बन न गए, फिर क्यों गए महाराज? राम जी यदि बन न जाते तो केवट भैया अपने पितरों को कैसे मुक्त कर पाते हैं? राम जी बन न जाते तो हमारी शबरी मैया की प्रतीक्षा कैसे पूर्ण हो पाती? राम जी बन न जाते तो वन में रहने वाले कोल भीलों के नेत्र को धन्य कौन करता? भगवान इनके लिए वन में गए। राम जी ने रचना बनाई, मां कैकई निमित्त बनी। यहां मैं आपसे निवेदन करूं, राम जी के वनवास में मेरी मां का कोई अपराध नहीं है। अच्छा आप बताओ, साबुन का प्रचार आप देखते हैं ना? आप जो भी साबुन लगाते हो आप देखते हैं प्रचार ना? कोई आम आदमी करता है कि खास आदमी करता है प्रचार? कहिए क्यों? कोई बड़ा आदमी जब प्रचार करेगा तो सामान्य जीव उसकी बात मान करके उस प्रोडक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक ना? मां कैकेयी की प्रामाणिकता स्वयं राम जी अपने मुख से दे रहे हैं। कहते हैं भरी सभा में, दोष दे जननी जड़ते। भरत भैया से राम जी कहते हैं, भाई मेरी मां कैकेयी को जो दोष देगा वो जड़ होगा। कौन दोष देगा? जे गुर साधु सभा नहीं से। जिसने अपने जीवन में श्रेष्ठ की सेवा नहीं की होगी, साधुओं की सेवा नहीं की होगी, वो मेरी मां कैकेयी को दोषी कहेगा। अब आप कहो, राम जी जिसका प्रमाण पत्र बना दे उसके बाद भी हम दोष देखेंगे उनमें? मां कैकेयी का कोई अपराध नहीं। मां ने जो भी किया राम जी की इच्छा से किया है। 14 वर्ष का वनवास राम जी स्वीकार करके मैया और भैया के साथ सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत बंदे विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सब ही अच्छे। गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके, ब्राह्मणों को बुलाकर वर्षासन देकर, याचकों को दान देकर संतुष्ट करके भगवान चले हैं। पूरा अवध भगवान के पीछे चलने लगा। चक्रवर्ती जी के कहने के बाद सुमंत जी रथ लेकर आए हैं, रथ पर बिठाकर लेकर गए। अवधवासी रथ के पीछे दौड़ते हैं। पहले दिन तमसा नाम के नदी पर तट पर विश्राम होता है। पूरी अवध की प्रजा थक गई है। राम जी सोचते हैं कि इसी प्रकार ये लोग मेरे साथ चलेंगे तो पिताजी के वचन का निर्वहन कैसे होगा। अस्तु अपनी माया शक्ति को प्रेरित करके भगवान ने पूरी प्रजा को मध्य रात्रि में गहरी निद्रा में सुला दिया और सुमंत जी से कहा, तात इस रात्रि में ही खोज मारी रथ हा कहूं ताता। आप पहिए के चिन्ह को मिटा करके चलिए। सबको सोता हुआ छोड़ करके भगवान चले और दूसरे दिन के तीसरे पहर में भगवान तीर्थराज प्रयाग श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। गंगा जी का पावन तट आया है। बाबा कहते हैं, सीता सचेव सहित दो भाई
बेरपुर पहुँचे जाए, सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाए। उत्तरे राम देवसरि देखी, किन्ह दंडवत हरस विषेखे, उतरे राम देवसरि देखी, किन्ह दंडवत हरस विषेखे। जैसे भगवान गंगा जी के तट पर पहुंचे, राम जी रथ से उतर करके गंगा मैया को दंडवत करते हैं। राम जी के पीछे सीता मैया, लक्ष्मण भैया और सुमंत जी ने उतर कर दंडवत किया है। राम जी ने गंगा जी की महात्म को सुनाया है। श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राजगुह अपने परिवार के साथ उपहार लेकर भगवान के सन्मुख आते हैं, दंडवत करते हैं। प्रभु ने उठा करके हृदय से लगाया है, कुशल क्षेम पूछा है। निषाद राजगुह कहते हैं राम जी से, प्रभु आपको यदि 14 वर्ष अवध अयोध्या के बाहर ही रहना है तो बाहर तो आप आ ही गए हैं, आप प्रभु श्रृंगवेरपुर में 14 वर्ष वास करिए। राम जी कहते हैं मित्र, मैं विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेकर आया हूं। इसके अनुसार मैं 14 वर्षों तक किसी भी गांव नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं किसी धातु को स्पर्श कर सकता हूं। ऐसा सुनकर नगर के बाहर शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई है। रात्रि में प्रभु मैया के साथ कंदमूल पा करके रात्रि विश्राम करते हैं। लक्ष्मण भैया थोड़ी सेवा करके थोड़ी दूर जाकर विरासन लगा करके पहरे में बैठ गए। निषाद राजगुह अपने सेवकों को बुला करके चारों तरफ पहरे में लगा करके कहते हैं कि सावधान, कल रात्रि में राम जी अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं। कहीं हम लोग भी सो गए और राम जी रात में ही यहां से चले जाए तो क्या होगा। चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाइए, राम जी को रात्रि में जाने नहीं देना है। पूरे सैनिक निषाद राजगुह के चारों तरफ पहरे में खड़े हो गए। निषाद राजगुह आकर जब भगवान को कुशा की चटाई पर सोते हुए दर्शन करते हैं तो रोने लगते हैं। कैकेयी नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिलपन की, जही रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दी। निषाद राजगुह कहते हैं कि कैकेयी जी ने ऐसा कुटिलता का व्यवहार किया है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। आज रघुवंश रूपी वृक्ष को मूल से काटने के लिए कैकेयी कुल्हाड़ी बन गई। जिन राम जी के जीवन में सुख का अवसर आया उन कैकेयी जी ने राम जी को दुख प्रदान कर दिया। ये किसने कहा? निषाद राजगुह ने। और उनकी इन बातों को बगल में पहरे में बैठे हमारे लक्ष्मण भैया ने श्रवण कर लिया। निषाद राजगुह से लक्ष्मण जी ने कहा, भाई साहब तनिक मेरे पास आइए। निषाद राजगुह पास गए। यहां एक बड़ी अद्भुत बात, सरकार ने कितनी अद्भुत बात कही। पराय हम परहित तो कर ही नहीं सकते। क्यों? पर भगत के लिए पर कोई है ही नहीं। जब सिया राम मैं सब जग जानी, तो सारे अपने हैं। जब सारे अपने हैं तो पराया कौन हुआ? जिसको अपना कह दिया एक बार, उसके बारे में उसके खिलाफ सुनना बंद कर दीजिए। क्यों? यदि उस
उसके खिलाफ सुनते रहेंगे तो असत्य बात भी 100 बार सुनने के बाद सत्य जैसी दिखाई देने लगती है। और जब आप सुनेंगे ही नहीं तो आपका संबंध हमेशा बना रहेगा, कभी समाप्त नहीं हो सकता। कैकेयी मैया को निषाद राजगुरु ने भला बुरा कहा। लक्ष्मण जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। बोले इधर आइए, आप कह रहे हैं कि मेरी माँ कैकेयी ने भैया को दुख दे दिया। आप बताइए, जिसको दुख होता है उसको रात में नींद आती है? जोर से कहिए, नहीं आती। निषाद जी बोले नहीं आती। लक्ष्मण जी बोले भैया तो चकाचक सो रहे हैं, देखिए इनको कहाँ दुख है। और निषाद जी, यही तो समझने का विषय है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। संसार में न कोई किसी को सुखी कर सकता है, न संसार में कोई किसी को दुखी कर सकता है। लोग कहते हैं महाराज हमारे बेटे ने हमको दुखी कर दिया। बेटे ने दुखी नहीं किया, बेटे में जो मोह लगाकर बैठे हैं इस मोह ने दुखी कर दिया। लक्ष्मण जी ने पूरी सूची दी है, मिलना बिछड़ना, जन्म लेना मरना, स्वर्ग नरक, अच्छा बुरा, काल कर्म, घर परिवार, संपत्ति विपत्ति, कर्म, पत्नी संबंधी, ये जितने आप देख सुन रहे हैं ये क्या है? मोह मूल परमार्थ नाम। ये सब मोह का मूल है। आपको और सहजता से यदि बताऊं, बेटा को पढ़ा रहे हैं, किस आशा में? बेटा बड़ा होकर के जब व्यापार नौकरी करने लगेगा तो हमको मुक्त कर देगा, मैं खूब भजन करूंगा, आनंद करूंगा। ये जीवन भर आशा लगा के आपने पढ़ाया। यदि बेटा ऐसा करने लगेगा तो आप सुखी हो जाएंगे। अब बेटे ने ऐसा नहीं किया तो आप दुखी हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, बेटे ने आपको सुखी दुखी नहीं किया है, आपने जो उसमें आशा लगाई है, जो सपना देखे हैं आप, उस सपने ने सुखी दुखी किया है। लक्ष्मण जी कहते हैं इस मोह रूपी रात्रि में सोकर सब सपना देख रहे हैं। मोह निशा सब सोव निहारा, देख ही सपन अनेक प्रकारा। सरकार में एक बार बिहार में एक जिला है सिवान, सिवान से ट्रेन पकड़ के कलकत्ता जा रहा था। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस एक ट्रेन चलती है, उसमें मैं अकेले था। तो सामने एक बाबूजी बैठे थे, तो बातचीत होने लगी। तो पूछे आप क्या करते हैं? बोले बाबूजी मैं तो राम जी की कथा गाता हूं। मैंने पूछा बाबूजी आप? तो बोले महाराज मैं प्रिंसिपल से रिटायर्ड हूं, गोरखपुर का रहने वाला हूं। तो मैंने ऐसे ही पूछ दिया कि घर में बच्चे कितने हैं? तो उनका उत्तर बड़ा विकट आया। बोले महाराज मेरे 4 बच्चे हैं, जिसमें से 3 नालायक हैं और 1 लायक है। अब मैं तो डर गया, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हमने क्यों ऐसे बोल रहे हैं? बोले महाराज मेरा पहला नालायक बेटा अमेरिका में है, साइंटिस्ट है। दूसरा नालायक बेटा लंदन में है, इंजीनियर है। तीसरा नालायक बेटा वो भी लंदन में है, डॉक्टर है। और चौथा जो मेरा लायक बेटा है वो 12 तक पढ़ा है, यही गोरखपुर में रहता है, अपना व्यापार करता है और हम माता पिता की सेवा करता है, हमारी देखभाल करता है। बोले उन तीनों को पढ़ाने में मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। अब मुझे फोन भी नहीं करते महाराज, देखते भी नहीं, आते नहीं यहां पर। और जिसको नालायक मान करके मैं जीवन भर पीटता रहा, वही बुढ़ापे में हमारी सेवा कर रहा है। ये जो हम आशा लगा करके बैठे हैं माई बाप, ये आशा ही हमारे दुख का कारण है।
लक्ष्मण जी बोले सब सोए हैं, निषाद जी बोले सब सोए हैं, कोई जगह नहीं है। बोले कुछ लोग जगे हैं। कौन जगह है? एही जग जामिनी जागहि जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। गोस्वामी जी कहते हैं इस जगत की रात्रि में कौन जगह है? जो जोगी है वो जगह है, जो परमार्थी है वो जगह है, जो प्रपंच से अपने को बचा कर रखा है वो जगह है। गोस्वामी जी कहते हैं जानिय तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीव को कब जगा हुआ माना जाए? जब विषयों से विरक्ति हो जाए। और विषयों से विरक्ति ये एक दिन की यात्रा नहीं है, धर्म अते विरक्ति। जीवन में जब तक धर्म आचरण नहीं होगा तब तक विरक्ति आने वाला, और वो भी एक दिन में नहीं आएगा, कई जन्म भी लग सकत है। सरकार गलत तो नहीं बोल रहा हूं। राम जी कहते हैं प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, एहि कर फल पुनि विषय विरागा। ब्राह्मण में निष्ठा हो, संत में निष्ठा हो, भगवान के विग्रह में निष्ठा हो, इनमें प्रीति हो, उसके बाद वेद भगवान ने जो कर्म बताया है ईमानदारी से अपने कर्म का पालन करते रहे, इस कर्म का परिणाम है एक दिन हमको विरक्ति प्राप्त होगी। तो महाराज इसके लिए जगने के लिए क्या किया जाए? नौकरी करते रहिए, व्यापार करते रहिए और भगवान को याद करते रहिए, यही हमको आपको एक दिन विरक्ति प्रदान करा देगा। जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, जो किस्मत जगत की बनावे सवारे, तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। तो क्यों ना चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे, यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। नदी में हुई ग्राह गज की लड़ाई, नदी में हुई ग्राह गज की लड़ाई। पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई, पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई। तो
तो ब्रजराज आ करके गज को उबारे। ब्रजराज आ करके गज को उबारे। कब गई आह जब रुक्मिणी के दुआरे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। तो ब्रजराज आ करके गज को उबारे। ब्रजराज आ करके गज को उबारे। गई आह जब रुक्मिणी के दुआरे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। है प्रहलाद की जानते सब कहानी। है प्रहलाद की जानते सब कहानी। उन्हें होलिका जब जलाने को ठानी। उन्हें होलिका जब जलाने को ठानी। हुआ क्या? जली होलिका जब मुरारी पधारे। जली होलिका जब मुरारी पधारे। और प्रहलाद जपते थे अग्नि किनारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हमारे चाचा हैं तारकेश्वर मिश्र राही, ये उनकी रचना है सरकार। कहते हैं कहां आज तक तू भटकता था राही। कहाँ आज तक तू भटकता था राही। विनय तुम भी बन जाओ प्रभु का सिपाही। विनय तुम भी बन जाओ प्रभु का सिपाही। उबारेंगे राजन को जो सबको उबारे। उबारेंगे राजन को जो सबको उबारे। यही मंत्र जब जपना है रह कर सहारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। जो किस्मत जगत की बनावे सवारे। जो किस्मत जगत की बनावे सवारे। तो क्यों न चले हम उन्हीं को पुकारे। तो क्यों न चले हम उन्हीं को पुकारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। यही मंत्र जपते हैं ऋषि संत सारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण गोविंद
हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद जी आप जिनके लिए रो रहे हैं वो राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा। और मैं आपको बात बताऊं निषाद जी, मनुष्य के जीवन का परम परमार्थ यही है कि वो मन वचन कर्म से राम जी के चरणों में प्रेम कर जाए। यही जीवन का परम परमार्थ है। निषाद राजगुह बारंबार भगवान के चरणों में दंडवत करते हैं। अगले दिन भगवान ने निषाद राज जी से बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाया, केश में लगाकर सिर पर जटाओं का मुकुट बनाया। सुमंत जी ने वापस चलने के लिए प्रार्थना की, सत्य की दुहाई देकर भगवान ने उनको मना कर दिया। बरबस राम सुमंत पठाए, सुर सरि तीर आप तब आए। यहां एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपसे निवेदन करूं। सरकार एक दिन सोच रहा था, राम जी ने रामावतार में रावण के वध के पहले मां कौशल्या को छोड़कर कभी ये प्रकट नहीं किया किसी के सामने कि मैं भगवान। ठीक है सरकार? अयोध्या वासियों से पुरजनों पाख्यान में तब बोले जब रावण को मार के आ गए। तो जिस स्वरूप को राम जी छिपा करके रखे हुए हैं, उस स्वरूप को लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुह के सामने क्यों प्रकट कर दिया? लक्ष्मण जी ने स्पष्ट कह दिया कि राम जी ब्रह्म है, जीव नहीं है। क्यों कर दिया? एक गीत है, उसका प्रमाण ये प्रसंग है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, जन का मान न टलते देखा। जहां राम जी सोए हैं और लक्ष्मण निषाद राजगुह रात्रि में बात कर रहे थे, वहीं बगल में हमारे केवट भैया पहरा दे रहे थे और केवट जी पूरी बात सुन रहे थे। राम जी केवट जी तक ये बात पहुंचाना चाहते थे कि ये जो राम जी सोए हैं जीव नहीं है, भगवान है, और इनके चरण में ही असली परमार्थ है। भगवान ही केवट जी को अपना चरणामृत पान कराना चाहते थे, इसलिए लक्ष्मण जी के मुख से प्रकट करवा दिया कि केवट जी सुन ले। सवेरा हुआ, केवट भैया निषाद राजगुह से जाकर प्रार्थना किए कि प्रभु हम चाहते हैं कि राम जी मेरी नाव में बैठकर उस पार जाएं, इसलिए आप डुगडुगी बजा दीजिए, पूरे नगर में बजवा दीजिए। कोई भी नाविक गंगा